और क्या मूड बनाए हैं, किस तरह से वो वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत रानीगंज के वार्ड नंबर 11 पावर हाउस पर। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं चाय की दुकान पर। हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर। क्या नाम है चाचा? सात तो वार्ड नंबर कौन सा है आपका? 11। 11। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? आपके यहाँ दूसरी बार वोटिंग हो रही है निकाय चुनाव की, तो क्या सोचते हैं, क्या विकास कहाँ तक पहुंचा? विकास कुछ नहीं है पहुंचा है। विकास कुछ नहीं पहुंचा है, मतलब वोट लेना है हाथ। क्या लगता है किस तरह से वोटिंग अब की बार मूड बनाए हैं यहाँ की जनता? जनता मनाया है मतलब का। क्या क्या अच्छाई लग रही है उनके लिए? वो अच्छा आदमी है, अच्छा काम करेगा, आएगा तो। अभी तक वो कुछ किए हैं क्षेत्र में लोगों के लिए, क्या किए? ये गरीब आदमी सुनते हैं, सब बात करते हैं, जाते हैं उनके लगे सब। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आमिर भाई, हाँ क्या भाई, मैं सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के बारे में सोचते हैं यही कि चुनाव विकास करने वाला कोई पुरुष नहीं है यहाँ। कोई नहीं किया है। मतलब भाई जो है स्कूल खोले हैं, गरीब बच्चों को जो है प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। और ये जामा मस्जिद है पावर हाउस की, इसको नपवाने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया, बनाने नहीं दे रहे थे। नापने के बाद हुआ है। बोल रहे थे मस्जिद 2-3 लाठा अंदर है तालाब में, लेकिन नापा गया बाद में। तालाब मस्जिद खुद जा रही है तालाब में, 2 लाठा तालाब में मस्जिद की जमीन जा रही है। हाँ, ये सब। नहीं नहीं, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? क्या सोचते हैं यहाँ का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? यहाँ का माहौल यही है, चार चरकोण लड़ाई है। कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा की लड़ाई है। वहाँ भाजपा और सपा की लड़ाई है। बसपा बहुत पीछे है, कांग्रेस भी छू रही है। भाजपा और सपा की लड़ाई है। 5 साल यहाँ पर भाजपा के ही जो चेयरमैन अध्यक्ष रही हैं मीरा गुप्ता जी, उनका कार्यकाल के लोग यहाँ संतुष्ट हैं जो कार्यकाल? नहीं, संतुष्ट नहीं है, कार्यकाल किए ही नहीं है। क्या कारण है कि वो लड़ाई में? नहीं, आ गए हैं कुछ लोग, जैसे जात बात पे आते हैं, जैसे बैकवर्ड लॉबी है, ये बता रही है, लेकिन कुछ बैकवर्ड नहीं है, लेकिन लड़ाई में आ गए हैं अभी। कुछ जैसे बाहर से नेता, जैसे योगी जी आ गए हैं, कुछ माहौल बना दिए हैं पार्टी के नाम से, और उनके काम से नहीं है, संतुष्ट नहीं है जनता। क्या सोचते हैं आप यहाँ के चुनाव के लेकर? जैसे बता रहे हैं यहाँ पर जो सपा और भाजपा की लड़ाई बता रहे हैं आप, तो आप क्या सोचते नहीं, सपा तो कहीं दूर दूर से लड़ाई में दिख ही नहीं रही है ना। सपा वालों को तो टिकट ही नहीं मिला। अब वो बाहर से आके कुछ करे यहाँ पे पैसे के दम पे या कुछ करे तो बात अलग है। लड़ाई तो मुझे यहाँ त्रिकोणी दिख रही है, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा में। क्या सही लगता है कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है, लेकिन यहाँ नगर पंचायत में क्या वो एक उभरता हुआ कैंडिडेट यहाँ पर है, वो लड़ाई बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई बना सकता, नहीं लड़ाई दिया है वो, और लड़ाई में है वो भाई। ऐसी कोई बात है, त्रिकोणी लड़ाई है। बसपा और कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है। हाँ, सपा तो दूर दूर से कहीं नजर ही नहीं आ रही मुझे, उनसे कोई मतलब नहीं है। और मतलब चाचा के बारे में सब लोग जानते हैं भाई। हाँ, वो काम इतना बड़ा काम कि यहाँ पे कॉलेज खोल दिए चौराहे पे, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए? है कि नहीं? इससे बढ़िया सोच क्या हो सकती है? हाँ? क्या और लोगों के पास पैसा यहाँ नहीं था? कॉलेज खोलते, अब भाई दिए पैसा, डिग्री कॉलेज खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो, ये मेन चीज है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है ये वार्ड नंबर कौन सा 11 है आपका? यहाँ समस्याएं आपको नजर आती होंगी, क्या दिक्कत है? 5 साल यहाँ पर अ, अध्यक्ष रही हैं मीरा गुप्ता, जो भाजपा की यहाँ अध्यक्ष थी वो, तो कितना काम की हैं वो मुस्लिम बहुल? काम क्या, अगर मैं दिखा दूं, अभी कल बारिश हुई मेरा भाई, मेरे घर से गाड़ी मेरी नहीं निकल सकती, मैं पैदल चल के नहीं आ सकता। अभी जाओ देख लो, अगर लाइव देखना है तो। क्या काम किए हैं? बाजार में मेरा घर है, रोड में मेरा घर है। बाजार में इसलिए घर होता है कि लोग पक्के पक्के चले, मैं कच्चे में नहीं चल पा रहा हूँ। ये जूता हाथ में लेके आया तो रोड पे पहुंचा मैं। क्या काम किया? कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, मतलब भाई से उम्मीद है इंशाल्लाह काम भी करेंगे और करते हैं। तो उम्मीद है कि वही काम करेंगे अगर उनको मौका मिलता है। क्या लगता है आपको वो काम करेंगे कि नहीं? सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि इतना बड़ा कॉलेज खोले हो, प्राइमरी से चालू किया, आज डिग्री कॉलेज तक पहुंच गए। ठीक है ना? अगर जनता उन्हें चुनती है, यूनिवर्सिटी भी आएगा यहाँ पे, है ना? उनकी सोच देखो, ये बात है। तो क्या सोचते हैं मुस्लिम क्या सोचते हैं? मुस्लिम जा रही है दोनों पार्टियों में जा रही है, बराबर की लड़ाई हो रही है मुस्लिम में, लेकिन बैकवर्ड जो मुस्लिम है वो सब सपा में जा रहे हैं। और कारण है कि वो सपा में जा रहे हैं? कारण क्या? कारण अब क्या है कि अखिलेश उनको बहुत अच्छा काम किए थे मुसलमान के लिए, इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं एक बीच में एक मैसेज वायरल हो रहा था कि आप भी पढ़े होंगे, एक नोटिस बना के एक वायरल हो रहा था, अतीक के परिवार का वो नोटिस था। तो क्या सोचते हैं उसको अरे वो लेकर? तो भाई, तो बहुत लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बहुत लोग बहुत अफवाह उड़ाते हैं, तो उसमें अफवाह पे ना जाया जाए।
और मुसलमान को यही समझना चाहिए। और एक प्रत्याशी है जो कि अभी बीच से उठान मार रहा है, सबको पीट रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी है नागेंद्र प्रजापति। लास्ट में वही निकालेगा चुनाव, ये सब लड़ते रह जाएंगे, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव निकालेगा। क्या लगता है उस मजबूत पकड़ बनाता है? वो गरीब है लेकिन मजबूत है वो कैंडिडेट। इसके पहले वो चुनाव लड़ा था, उसको कुछ लोग ने प्रचार करने नहीं दिए थे, 1200 वोट पाया था। अब की वो खुल के प्रचार कर रहा है, अब की उसको जनता लायक कर रही है। लोग को सब ये करप्ट लोग हैं, जितने हैं ये करप्ट लोग हैं। कोई स्कूल बना के लूट रहा है, कोई किस चीज से लूट रहा है, कोई ठेकेदारी से लूट रहा है, इसीलिए उसको जनता लायक कर रही है। इसलिए वो चुनाव निकालेगा। नागेंद्र प्रजापति जो है 2 बार 3 बार का प्रधान रह चुका है, बीडीसी रह चुका है। तो आप क्या सोचते हैं? आप पूर्व विधायक के खास रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, तो आप कहाँ हैं? मैं नागेंद्र प्रजापति के साथ में हूँ। क्या कारण, क्या अच्छाई लगी उनको? वो अच्छा ही लगी, वो लास्ट में फिर बीजेपी में चला जाएगा हमारा वो प्रत्याशी। वो बीजेपी का था, फिर चले जाएगा वो जीतने के बाद। जीतने के बाद उसे आप ले घर वापसी करा घर देंगे? वापसी कराएंगे। जैसे हमारे ये भाई सपा के जो है क्या प्रतिनिधि हैं आर.के. वर्मा के, आज चले गए हैं बसपा में, वैसे वो भी जीतने के कगार पे है। गलत टिकट दे दिया गया है, इसलिए ये आप मानते हैं कि भाजपा गलत टिकट दी? भाजपा गलत टिकट दिया है। क्या लगता है पकड़? अभी आप बताए थे कि रानीगंज से मीरा गुप्ता जीत भी रही है। जीत नहीं रहे, मैं बोला लड़ाई में है। जीत को मैं नहीं बताया, जीत के दावेदारी नहीं कर सकता हूँ ना। नागेंद्र प्रजापति जो लड़ रहा है यहाँ, चाहे जो पार्टियां हो, वो लड़ रही है नागेंद्र प्रजापति निर्दलीय प्रत्याशी से। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश। चाचा क्या नाम है? लतीफ। लतीफ, क्या सोचते हैं मुस्लिम समाज, क्या सोचता है इस चुनाव के लिए? मतलब क्या क्या अच्छाई लगती है उनको? आप तो काफी बुजुर्ग हैं, काफी समय से देखते आ रहे हैं। पिछली बार आपके यहाँ निकाय चुनाव भी हुआ था, हाँ, और आपकी दूसरी बार हो रहा है, तो क्या सोचते हैं? किस लिए तकलीफ नहीं, बदली किए गए, कुछ सुनबे नहीं, जा कहीं जा घर अपने चला है दे उनका। तो क्या बद्री के पास आप गए तो सुनवाई नहीं हुई आपकी? तो क्या लगता है कि जिसे आप वोट देने वाले हैं वो आपकी सुनेगा? सुनी दे दी तो दे रहे हैं आप? हाँ, सुने चाहिए। कौन सा वार्ड है आपका? 6 नंबर। 6 नंबर। क्या नाम है? सेठ भाई। क्या लगता है मुस्लिम समाज इस माहौल के हिसाब से, जैसे अब परसों चुनाव होना है, तो मुस्लिम समाज क्या सोचती है? कंफ्यूजन है कि या एक तरफ वो मुड़ गए? मुस्लिम समाज भी कंफ्यूजन, मुस्लिम समाज कंफ्यूजन में है, ना दलित समाज कंफ्यूजन में है। पिछली बार जो भूल चूक हुई है उसी को सुधार करते हुए अब इस बार थोड़ा भी भूल नहीं करेंगे। मतलूब चाचा को जिताने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हमारे क्षेत्र की जनता है ये चाह रही है कि जो पिछली बार चूक हुई है वो चूक न होने पाए, इस बार मतलूब चाचा को निकाला जाए। जो कोई किसी चक्कर में नहीं है कि सपा है, बसपा है, भाजपा, क्या कौन किसके साथ जा रहा है, लेकिन वोट देने के टाइम पे सब लोग देंगे। जो भी हमारे क्षेत्र की जनता नगर पंचायत की है वो वोट देगी तो सिर्फ सपा को दी, बसपा को देगी। बसपा को हाथी के निशान पे ही देगी और वो जो चाहे जहाँ जा। कारण क्या है? कारण यही है उनकी जो भी हमारे प्रदेश के ऊपर मत जाइए, देश के ऊपर मत जाइए। हमारे नगर पालिका नगर अध्यक्ष जो हमारे जो लड़ रहे हैं, हमारे मतलब चाचा जो लड़ रहे हैं, वो उनकी पहले अच्छाई दिख हमारे क्षेत्र के लिए, आस पास के लिए। देखिए पहले स्कूल बनाए हैं, जो बच्चे हैं कहीं और दूर तक जाते पढ़ने, आज हमारे बच्चे नहीं है नजदीक में पढ़े। सिर्फ नजदीक से अच्छाई देखिए। वो बुराई सबके अंदर होती है, बुराई बहुत के अंदर है, लेकिन अच्छाई देखिए। होता है, सबका अपना मिजाज है। आपको ये लगता है कि जो बसपा के कैंडिडेट में अच्छाई है वो और कैंडिडेटों में नहीं है? जो बसपा के कैंडिडेट में अच्छाई है और क्या, ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन हमारी ये जो है मतलब चाचा जो है, एक बार पिछली बार जो लड़े थे ना, कन्फ्यूजन से लोगों ने थोड़ा दिया, लेकिन कम दिया था। लेकिन इस बार सोच लिया है हमें सिर्फ मतलूब चाचा को देना, मतलूब चाचा को देना। अभी आज देखोगे, रोड पे देखोगे, गली में देखोगे, मोहल्ला में देखोगे, आप भी प्रचार कर रहे हैं लग रहा है। नहीं, हम तो अभी 2 दिन पहले आया। पहले मैं सुना था हवाई किसका, उनका है, इनका है, लेकिन जब मैं नजदीक से आके देखा ना तो कोई और नहीं है टक्कर में, सिर्फ मतलूब भाई है टक्कर में। सब झूठ बोल रहे हैं। कौन से समाज का उनको वोट मिल रहा है? उनको मतलूब चाचा को वोट मिल रहा है। हर कोई ऐसा नहीं समाज जो नहीं दे रहा है। अगर कोई नहीं दे रहा, थोड़ा ये सोचा मैं क्यों लाइट आऊं, नहीं दे रहा है, ठीक है, हवाई नहीं कह रहा है, सुन रहा है, लेकिन अगर वोट के दिन, जिस दिन वोट होगा तो देखेंगे मतलूब चाचा का कोई टक्कर वाला नहीं है। सिर्फ मतलूब चाचा वोट निकालेंगे। जो पिछली बार गलती हुई है, गलती सुधारते हुए इस बार मतलूब चाचा कोई टक्कर नहीं है, मतलूब चाचा जीतेंगे। तो और भी हमारे साथ यहाँ एक आजा छोटू, अभी तो आप वोट नहीं देने जाते हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन आप
यहीं के हैं रहने वाले? हाँ। तो क्या क्या देखते हैं यहाँ पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? आप जानते हैं चुनाव के बारे में, कुछ इंटरेस्ट है इलेक्शन में? कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं जाता ही नहीं कहीं। नहीं, नहीं जाते हैं। क्या लगता है घर वाले बात करते होंगे ना कि कौन जीत रहा है? पता नहीं किसकी बात करते हैं, मैं तो घूमते रहता हूँ। घूमते रहते हो? तो पढ़ाई-वढ़ाई करते हो आप? हाँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आके जाता हूँ खेलने। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th में हैं। चलिए अच्छी खूब पढ़ाई करिए। तो आमिर भाई आप एक बताएँ कि 5 साल जो गुज़र गया है, उसमें कहीं न कहीं आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है, कई जगह हम गए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम क्षेत्र में काम नहीं की है। क्या कारण रहा है? अब पता नहीं क्या उनका, वो तो कहीं नहीं काम किए हैं ना। 5 साल लिए थे मुस्लिम इलाके में, नहीं छोड़ दीजिए, और भी कहीं इलाके में नहीं किया, अपने बैकवर्ड में नहीं किए हैं। वो दबाव में जैसे काम करते थे। जो काम किए हैं, थोड़ा बहुत जो किए हैं वो विधायक किए हैं, अभय कुमार धीरज ओझा ने करवाया है, और वो अपने मन से कोई काम नहीं किए हैं। इस चुनाव में कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो जैसे का लड़े हैं, बहुत पार्टियां लड़ी हैं, लेकिन अब की मेरा कहना ये है किसी निर्दलीय पे जो है खेला जाए। जैसे नागेंद्र प्रजापति लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, इनका समर्थन किया जाए। साधारण व्यक्ति है, एक काम करेगा। प्रचार प्रसार करने जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, लेकिन लगा हुआ हूँ उसी के साथ में, और इंशाल्लाह वो चुनाव निकाल भी लेगा। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। जाकिर भाई आप आमिर भाई बता रहे हैं जैसे कि जो बसपा निर्दल कैंडिडेट हैं, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं रस्तीपुर से, वो हावी दिख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? अब मेरा भाई उसके बारे में आमिर ज्यादा बता सकते हैं। अब वो तो मेरे साथ काफी दिन रहे हैं, मेरे घर में रहे हैं। मैं उन्हें अच्छा व्यक्तिगत बोलता हूँ कि अच्छे व्यक्ति हैं वो, बट उनकी लड़ाई के बारे में जानता नहीं। जो मेरी नजरिया काम कर रही है, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, 3 ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, अच्छे से लड़ रही है। जनता मतलब भाई ज्यादा समर्थन कर रही है। जैसे मुस्लिम ज्यादातर ये माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, समाजवादी का मूल वोटर माना जाता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशी भी है, तो क्या लगता है आपको वो फ्लॉप रहेंगे? वाहिद भाई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं थे क्या? वाहिद भाई को टिकट क्यों नहीं दिया गया मेरे भाई? नहीं, जो कैंडिडेट आए हैं वो मुस्लिम है कि नहीं है? अरे जो कैंडिडेट इनको कैंडिडेट क्यों नहीं बना गया वाहिद भाई को भाई? इनका टिकट मिलने का हक नहीं था? वो मेहनत नहीं किए थे, वो नहीं लगे थे, हाँ, और नगर पंचायत में नहीं लगे थे। अब उनका तो नाम भी नहीं मेरा भाई, जो प्रचार कर जिसके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, उनका तो नाम भी नहीं है रानीगंज नगर पंचायत में। क्यों इतने परेशान है वो? वाहिद भाई टिकट दिला देते, उनकी मदद करते। तो सपा के लिए आपको नाराजगी है कि वो आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं दी? बिल्कुल 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 नाराजगी है, खुल के नाराजगी। अगर वो दूसरे को टिकट देता तो आप बसपा को छोड़ के वहां रहते? बिल्कुल हो सकता है रहते भाई। वाहिद भाई टिकट देते, ब्रजेश से दावेदार, उनको टिकट देते, क्यों नहीं दिए भाई? तो भाजपा में चले गए। हाँ, तो हमारे वाहिद भाई थे, उनको टिकट दिया जाता, वो चले गए, नाराजगी चले गए ना। तो पार्टी का फैसला है, मुस्लिम को देना था, मुस्लिम को दिए। कहाँ दिए हैं? वाहिद भाई मेहनत नहीं कर रहे थे? हाँ, मल्लू भाई मेहनत नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं दिया मेरा भाई? तो ये तो बातें हैं। फिलहाल वकील साहब हमारे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं, थे और रहेंगे। हमारे साथ एक दादा हैं, वो काफी बुजुर्ग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा आप कई 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 वो नाम आप किसी की मत लीजिएगा। जैसे आप चुनाव देख रहे हैं, प्रधानी का भी कई बार चुनाव, यहाँ दूसरी बार चुनाव हो रहा है, नगर निकाय का, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या माहौल है यहाँ का? एकरे बारे में हम कुछ नहीं जाने। अच्छा, ये पिछले साल 5 साल जो बीता है उसमें विकास कितना हुआ है? कुछ नहीं हुआ हमारे समझ से, कुछ नहीं हुआ। सब अंधेरे में है, अंधकार में है मामला। कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, न किसी को रास्ता मिला, न कोई लाइट की प्रबंध है, कुछ नहीं। क्या लगता है अब की बार कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जीत जाए, तो वो विकास करेगा? हाँ, मतलब भाई जीत जाए तो विकास करिए। हाँ, उम्मीद है आप? हाँ, उम्मीद तो है, अब आगे अल्लाह बेहतर जाने। हाँ, तो यहाँ आप वार्ड नंबर 50 से आपका मकान है, तो वहाँ पर क्या लगता है कितना विकास हुआ? पानी निकास कितना है? कुछ लाइट नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं।